बड़े ध्यान से सुनिएगा कुंदकेश्वर का। जीवन में कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो, कोई काम के लिए आगे बढ़ रहे हो और कार्य नहीं हो रहा, कार्य आगे नहीं बढ़ रहा, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, जय शिव शंकर। कार्य की सफलता और परिवार में तरक्की, यह दो चीजें हम सभी चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि जो हमारे मन में सोचा हुआ काम है वो पूरा हो जाए और हमारे परिवार में तरक्की हो। परिवार में तरक्की कहने का मतलब है कि हम सभी चाहते हैं कि जो हमारे घर में जितने भी हैं वो सफल हो जाएं, किसी की नौकरी लग जाए, व्यापार अच्छा चलने लगे। कुल मिलाकर जो भी कार्य घर में चल रहा है उसमें वृद्धि हो, तरक्की हो, परिवार के सदस्य जो हैं आगे बढ़े, अच्छे खासे पैसे कमाने लगे। तो ऐसे में उन तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने काफी महत्वपूर्ण चीज बताई है। आज के इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने सफेद फूल का उपाय बताया है। जी हाँ, परिवार में तरक्की के लिए सफेद फूल से जुड़ा हुआ उपाय उन्होंने बताया है। आज का यह जो उपाय है, इसको करने से आपको हर काम में तरक्की मिलेगी, चाहे वो नौकरी, व्यापार या फिर जो भी आपका काम अटक रहा है, फंस रहा है, उस हर काम में आपको सफलता दिलाएगा आज का यह उपाय। तो चलिए बिना समय गंवाए, बिना देरी किए हुए हम आज की इस कथा को शुरू करते हैं। इस उपाय को जानते हैं, जो जिस उपाय को उन्होंने इस कथा के बीच में बताया है, इसीलिए आप कथा को पूरा सुने। तो चलिए सुनते हैं आज की इस पावन कथा को गुरुदेव के ही मुख से। ये जितनी जीवात्मा है, चाहे जलचर की हो, चाहे थलचर की हो, चाहे वायुचर की हो, चाहे ये मानव देह की हो, भगवान जैसे माता पिता अपने बच्चे को अलग नहीं करना चाहते, भगवान भी तुमको अपने आप से अलग नहीं करना चाहते। भगवान अपने पास में रखना चाहता है। वैकुंठ से आपको नीचे नहीं फेंकना चाहता, वो चाहता है कि ये मेरे पास में रहे। पर कर्मों के कारण अगर मनुष्य चला भी जाता है, कर्मों के कारण अगर मानव चला भी गया, मृत्युलोक में पहुंच भी गया, तो जैसे माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे वापस मेरे घर में आ जाएं, उस तरह से परमात्मा भी चाहता है कि मेरा भक्त वापस मेरे पास में आ जाए। भक्त मेरे पास में आना चाहिए। भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, दान करने वाला, पुण्य करने वाला, सत्कर्म करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, भगवान के भजन में डूबने वाला, भगवान के स्मरण में डूबने वाला, जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगा रहता है, जो सच्चा होता है, सत्कर्मी होता है, ईमानदार होता है, धर्माचार्य होता है, धर्म पथ पर चलने वाला होता है, जो नेक पथ पर चलने वाला होता है, सही राह पर चलने वाला होता है, जो झूठ कपट बेईमानी प्रपंच से दूर रहता है, भगवान ऐसे जीव को, भगवान भी चाहता है कि ये जीव मेरे पास आना चाहिए, ये जीव मेरे पास आना चाहिए। कई कई घरों में तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं बेचारी पड़ी हुई हैं, पलंग पर सड़ रही हैं, कोई कोई बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति पलंग पर पड़ा हुआ है और कहीं उसको शरीर गल गया, कहीं कुछ गल गया, कहीं कुछ गल गया, शरीर बेकार होते चले गया। बार बार पंडित जी से पूछा गया क्या करें, पंडित जी ने कहा गीता जी का पाठ सुना दो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुना दो, गंगा जल पिला दो, तुलसी दल खिला दो, सब कुछ करा, तो भी थोड़ी देर ऐसा लगता है कि मर गई, जमीन पे सुला, बाकी जिंदा हो जाती है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है। कोई कोई इतना गल गया, इतना सड़ गया, शरीर बेकार हो गया, डॉक्टर सिस्टर कीड़े निकाल रहे हैं शरीर के, तो भी प्राण नहीं छूट रहा है। कारण क्या है? और कोई ऐसा कि फूल की तरह, जैसे फूल तोड़ लिया जाए, अच्छा था, बिल्कुल बढ़िया था, और भगवान उसको उखाड़ कर ले गए, उठा कर ले गए। होता है। भगवान को भी मालूम है कि मेरे पास में रखना है तो मेरे पास कोई अच्छों को रखना है, कोई ऐसे वैसे को लेके आ जाऊं और ऊपर आके झगड़ा करे, क्या फायदा? वो कहते हैं ना, एक महाराज जी ने प्रवचन में पूछा कि तुम में से कौन कौन वैकुंठ जाना चाहता है? सबने हाथ उठा दिया। आगे आगे एक 70 साल की बूढ़ी माँ बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। तो महाराज जी ने पूछा, माँ आप वैकुंठ नहीं जाना चाहती? बूढ़ी माँ कहती है, महाराज ये सबकी सब वैकुंठ चली जाएगी तो मेरा खरगोन तो वैसे ही वैकुंठ बन जाएगा, तो मुझे वैकुंठ जाने की जरूरत क्या? तो अर्थात वो ये जानती है कि क्लेश, झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, ये सब नरक का द्वार है। बड़े ध्यान से सुनिएगा कुंदकेश्वर का। जीवन में कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो, कोई काम के लिए आगे बढ़ रहे हो और कार्य नहीं हो रहा, कार्य आगे नहीं बढ़ रहा, तो सफेद पुष्प शंकर जी पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। कौन से महादेव के नाम से? जम के बोलिए जरा। कुंदकेश्वर।
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जब सफेद पुष्प आप शंकर जी पे चढ़ाएंगे और काम के लिए आगे बढ़ेंगे, अपने आप कार्य सफल होगा। देखो एक सुंदर भाव लिखा हुआ है, बड़े सुंदर भाव। संगीता सेन, खरगोन, चमेली की बाड़ी से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। संगीता सेन कहीं बैठी हैं? हैं? हाथ हिला तो जरा ऐसा एक बार, दोनों हाथ ऊपर करके लाइए। ये है संगीता सेन। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी बाबा देव अधिदेव महादेव ने ऐसी कृपा करी है, शंकर भगवान की ऐसी करुणा हुई, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया और मेरे बेटे का जॉब नहीं था, सर्विस नहीं थी, आपने लिखा है, पशुपति व्रत प्रारंभ किया और पहला व्रत ही पूर्ण हुआ था गुरुदेव, और बेटे की नौकरी लग गई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पत्र बैठ जाइए दीदी, बैठ जाइए। बहुत बहुत साधुवाद। कुंदकेश्वर महादेव अर्थात जब कोई काम अटक रहा है, जब कोई कार्य आपका ऐसा लग रहा है कि मैं जॉब पर जाना चाहता हूं, मैं एग्जाम दे रहा हूं, नहीं निकल रहा है, प्रयास कर रहे हो आप, कर्म करो, पर कर्म के साथ में बाबा का नाम भी लेते हुए चलो। ये दूसरा पत्र भी बड़ा सुंदर है। जगदीश जी चौहान, गौसिंध कॉलोनी, गांव सिंध कॉलोनी, खरगोन से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिला। जगदीश जी चौहान कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाइएगा अगर बैठे हो तो। कहाँ है? दिख रहे हैं? अच्छा, उस वाले पंडाल में है क्या? हाथ हिलाओ जगदीश जी। अच्छा दिखा दिखा दिखा, बाउंड्री पे भैया, देख लेना। दोनों हाथ हिलाइए ऐसे। जगदीश जी चौहान, गोविंद सिंह कॉलोनी, खरगोन से हैं। आपने लिखा है, गुरुदेव मेरे बेटे के लिए बहुत प्रयास करा जॉब के लिए, पर हुआ नहीं। तब किसी ने कहा एक बार कुबेरेश्वर धाम सीहोर चले जाओ। विश्वास रखकर पूर्णिमा पर लड़के की जॉब के लिए हम लोग कुबेरेश्वर धाम सीहोर गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 1 माह में यूएस की कंपनी में बेटे का जॉब लग गया और पैकेज भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई। बाबा की कृपा। बैठिए बैठिए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम, इन जितने पर्चे पड़े इनमें सब पर्चे सर्विस के हैं, नौकरी के हैं, सारे पर्चे सर्विस के हैं। और अभी तो ये ढेर लगा हुआ है मोटरसाइकिल की तरह, ये भी ढेर लगा। अभी जब भजन बीच में आएगा तो पढ़ लेंगे जैसा भी हो। तो और भी हैं बहुत सारे पर्चे। शिव कथा कह रहे हो, किसी काम के लिए जा रहे हो आप, किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो काम आपका नहीं हो रहा, अटक रहा है, मार्ग में कहीं ना कहीं तकलीफ आ रही है, कुछ मत करो, शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक सफेद पुष्प कोई सा भी शिव जी को समर्पित कर कर आओ। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव, भगवान शिव का एक कुंदकेश्वर। बाबा देव अधिदेव महादेव के भरोसे पर अगर आपने छोड़ दिया, शंकर के भरोसे पर अगर आपने दे दिया, तो ये फिर विश्वास मानकर चलिए कि देव अधिदेव महादेव वो कार्य को कर लेगा। पर हम लोगों की जो आदत है ना, थोड़ी सी अलग है। अपन सबकी क्या आदत है कि पहले पूरे परिवार वालों से जाकर कहते हैं मेरा ये काम है कर दोगे क्या, मेरा ये काम है कर दोगे क्या। जब परिवार वाले नहीं करते तो फिर राजनेताओं से कहते हैं नेताजी ये काम कर दोगे क्या, नेताजी नहीं करे फिर वो दूसरे से कहेंगे भैया ये काम कर दोगे क्या। सबके पीछे पड़ गए, सबके हाथ जोड़ लिए, सबके पांव पड़ लिए, हर तरह से कार्य कर कर देख लिया, सब दूर हाथ जोड़े। मेरा शिव कहता है मैं कहीं तुझे हाथ जोड़ने ही नहीं देता, एक बार तू मेरे पास तो आकर जोड़ता।